बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब में। रेंजर बाकायदा तौर पर तलब कर ली गई है 60 दिन के लिए और एक वाज़े पैगाम दे दिया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो ओवरऑल कायदीन हैं, जो उनकी शोरा है, उसको मैसेज दे दिया गया है कि किसी किस्म की रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी और हुकूमत का कलदम। अब पहले तो हम देख रहे थे कि ये अल्फाज भी यूज़ किए जाते थे कि तहरीक लब्बैक, अब कहा जाता है कि कलदम। और शिद्दत पसंद जो है वो तंजीम के हवाले से बात हो रही है। दोनों जो पहलू हैं वो आपके सामने रखते हैं कि तहरीक लब्बैक बेसिकली अब क्या चाह रही है और हुकूमत इस वक्त क्या देख रही है। एक तो यह है कि हुकूमत का ये कहना है कि कलदम और शिद्दत पसंद जो है वो तंजीम से तहरीक लब्बैक से निमटने के लिए पंजाब में रेंजर जो है वो बुला ली गई है। और ये कहा जा रहा है, आपने देखा होगा कि वज़ीर दाखिला ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जिक्र किया। अब इसमें दो तीन चीज़ें सामने आ रही। एक तो ये है कि ये यहाँ तक क्यों आया, यानी आप देखें कि 22 अप्रैल से लेकर अभी तक जो है वो तकरीबन जो 5 दिन हो चुके हैं। 3 दिन तो उन्होंने वहाँ पर धरना दिया, फिर लाहौर में उससे पहले मौजूद था, तो लाहौर में भी देखने में नज़र आया कि झड़पें हुई, शहादतें हुई। अभी तक जो कि सिर्फ बताया जा रहा है कि 3 पुलिस जो एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि हलाकतें हो रही हैं। पुलिस के 3 बताए जा रहे हैं और कलन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 10 अफराद अभी तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो दोनों तरफ से अभी जो पुलिस की बताया जा रहा है, जो वज़ारत दाखिला तक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद दिखाया जा रहा है कि 70 के से ज़ायद लोग तहरीक पुलिस के वो ज़ख्मी हैं और उसमें कहा जाए कि 10 शदीद ज़ख्मी भी हैं। अब ये तो तस्दीक जो है वो की जाएगी, नहीं की जाएगी, लेकिन ज़ाहिर जब हुकूमत कोई फैक्ट्स एंड फिगर देती है तो डेफिनेटली उसको चेक भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके 10 से 11 जो है वो कारकुनान शहीद हुए हैं और उनके भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अब इस हवाले से दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कहा जा रहा है कल की बड़ी अहम बैठक थी जिसमें सियासी और अस्करी जो क़यादत थी उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया। उसके बाद आज काबीना का फ़ैसला हुआ और ये तय पाया कि जो तहरीक लब्बैक जो उसकी डिमांड है वो बिल्कुल किसी भी तरह से जो है वो उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है हुकूमत। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत आज काबीना का जो इजलास हुआ उसमें 16 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया और उसमें ज़ाहिर है बाकी चीज़ें तो सारी दरी की दरी रह रही। दौरा सऊदी अरब का मामला था, फिर बाकी चीज़ें थीं और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अब ज़ाहिर है जो पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं वो भी पीछे रह गए हैं, क्योंकि पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, 11-12 करोड़ का सूबा है, जब लाहौर से लेकर पूरे जीटी रोड बंद होगा, इस्लामाबाद का फैज़ाबाद बंद होगा। गुज़िश्ता 5-6 दिन से आप देखते हैं कि फैज़ाबाद भी जो गाए-बगाए बंद किया जा रहा है और कल से दोबारा बंद कर दिया गया। 2 दिन बीच में जो मंगल बुध जो संडे और मंडे तकरीबन था, 2 दिन जो है ना वो उसमें वक्फ़ा ज़रूर था, लेकिन उससे पहले भी बंद था। तो उसके बाद अब देखें, कहा जा रहा है कि काबीना को वज़ीर दाखिला की जो सरबराही में वज़रा की कमेटी ने कलदम टीएलपी से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और शेख रशीद ने काबीना को कलदम के साथ मौजूदा डेडलॉक से आगाह किया। काबीना को मामला से मुतल्लक़ कानूनी अमूर से भी आगाह किया। काबीना अरकान ने कहना था कि जानी और मुल्की और इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर को रियायत नहीं दी जाएगी। इजलास में फ़ैसला हुआ कि मुज़ाहिरीन को जेलम से आगे किसी भी सूरत में आने नहीं दिया जाएगा। मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए पेशावर जीटी रोड भी बंद कर दिया गया। मतलब आप अंदाज़ा करें, पेशावर से फिर अभी तो बात की जा रही है कि जो मोटरवे है उस पर भी मुख्तलिफ जो हैं एरियाज़ वहाँ पर बंद कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि क्या चीज़ जो है वो सामने आएगी। आगे कोशिश तो की जाती रही है। हमने ये देखा कि जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी, उनकी भी अगर आपने साउंड बाइट सुने तो वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब, कल तक तो वो भी ये कह रहे थे कि मामला काफ़ी कंट्रोल हैं। वज़ीर कानून पंजाब के वो कहते थे, लेकिन जो ही वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में वापस आए हैं और काबीना और फिर मुलाकातें हुई हैं, फिर उसके बाद ये सूरत-ए-हाल जो है वो सामने आई है और ये क्यों इस हद तक गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वफाकी वज़रा की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी तरफ से कुछ जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करना। फिर उसके बाद साथ-साथ अगर हम बात करें, ज़ाहिर है जो वज़ीर इत्तलात हैं वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने जो काबीना के बाद इजलास
के बाद जो गुफ्तगू की है, तो डेफ़िनेटली इसका मतलब है कि हुकूमत का जो बयानिया है, उसमें उन्होंने कहा जी कि कलअदम टीएलपी से शिद्दत पसंद तंजीम की तरह निपटा जाएगा। ये जनाब कहा जा रहा है फवाद चौधरी की जानब से। और उन्होंने कहा जी कि स्टेट किसी भी तौर पर कमज़ोर नहीं है, और अगर वो स्टेट के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कमज़ोर समझने की गलती ना करे, रियासत की रिट को चैलेंज करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जी ताकत के ज़ोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। जिस तरह दूसरी दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को का खात्मा किया है, इनका भी इसी तरह खात्मा किया जाएगा। मैंने आपको दिन को ये बताया था कि 87 के करीब पाकिस्तान में ऐसी मजहबी और शिद्दत पसंद तंजीमें जिनको कहा गया, उनको बाकायदा तौर पर बैन किया गया। और बैन करने से डेफिनेटली वो एक तो जो अगर सियासी पार्टी है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा तौर पर उसको जो है वो किया जाता है, बैन करवाया जाता है। उनके तमाम जो अकाउंट्स हैं वो बंद कर दी जाते हैं। और फिर अभी इनका जो मामला है वो बड़ा ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुंच चुका है। अब उनका ये कहना था कि कलअदम टीएलपी जो है वो ब्लैकमेल करने की जसारत ना करे। कलअदम तंजीम के साथ सियासी जमातें जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। पहले वो कह रहे थे कि हम सियासी बर्ताव, अब वो कह रहे हैं कि सियासी जमात जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि लोगों का नाहक खून बहे। ये तंजीम मजहबी जमात नहीं, अस्करियत पसंद ग्रुप है। अब उन्होंने एक और भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि 34 से ज़ायद जो उसमें उन्होंने बताया कि मुरीद के में 34 से ज़ायद क्लाशनकोफ वाले भी जो है ना वहाँ पर देखे गए हैं। उनको ट्रेस आउट किया गया, उनमें से कुछ पकड़े गए। अब ये उनका ये कहना है, ज़ाहिर है वो वज़ीर इत्तलात हैं, उनके पास जो इत्तलात हैं। और उन्होंने कहा जी कलअदम तंजीम से शिद्दत पसंद तंजीम की तरफ निपटा जाएगा उनके साथ। और फिर उन्होंने कहा जी 2 रोज़ के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए, उसके साथ साथ 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। रियासत को कमज़ोर समझने की गलती ना करे, 6 बार तमाशा लग चुका है। रियासत के सब्र की कोई हद है, कोई हद होती है। रियासत ने इनके ख़िलाफ़ बहुत सब्र का मुज़ाहरा कर लिया है। ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर सड़कों पर आ जाते हैं। किसी भी सूरत में गैर कानूनी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और जो दाखिला हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर कहा कि जो रेंजर बुला ली गई है। और उसमें ज़रा ये भी कहा गया कि रेंजर को डेफिनेटली जब वहाँ पर वज़ीर आला ये कहा गया कि पंजाब जो है वो जहाँ चाहेंगे उनको बुला सकते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि रेंजर को जो है वो फ़ौरन जो है वो वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो डेफिनेटली जब रेंजर वहाँ पे मौजूद होगी तो अब मामला जो है वो कहा जा रहा है 2 तरह की राय रखी जा रही है। एक तो ये है कि शायद तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग इस हद तक नहीं जाएंगे कि रेंजर के ख़िलाफ़ कोई वो कदम उठाएँ, या रेंजर अगर आगे खड़ी हो जाएगी तो डेफिनेटली उनको भी सोचना पड़ेगा। और अगर उनकी तरफ से कोई रेंजर पर जो है वो तशद्दुद किया गया या कोई मतलब सरप्राइज़ दिया गया तो डेफिनेटली फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखने इसके साथ उन्होंने मीडिया के हवाले से भी धमकी दी। उन्होंने कहा जी कि मीडिया के जो कुछ एंकर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो अफरा तफरी फैला रहे हैं। और कलअदम तंजीम के हवाले से उन्होंने कहा जी कि झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जो कि पड़ोसी मुल्क यानी कुछ ऐसे ममालिक हैं जो दुश्मन ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो भी उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आज देखने में नज़र आया। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ही अहम आज की रात होगी। अगर वाकई कलअदम जो तहरीक लबैक है वो अगर अपने कारकुनों को लेके बढ़ती गई, जेहलम को क्रॉस कर लिया, तो डेफिनेटली उसके बाद अगला पड़ाव जो है वो इस्लामाबाद ही होगा। और जेहलम तक क्रॉस करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब ये पुलिस और रेंजर अगर वहाँ खड़ी होगी, और पहले से ही वहाँ पे जितने पुल हैं वहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको जो फुटेज आपने देखी भी होंगी उनको ब्लॉक किया गया है। और ज़ाहिर है वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। वो साइड एरियाज़ ऐसा नहीं है जहाँ से निकलना इतना आसान होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें सूरत क्या होगी। आज का दिन बड़ा अहम है, आज की रात। और अब ये कहा जा रहा है कि रेंजर भी मौजूद होगी, और हुकूमत ने भी जो है वो इसमें स्टैंड ले लिया है। और अब क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि उलमा जो अहले सुन्नत हैं उनका रोल जो है वो यहाँ पर बड़ा मुस्बत होना चाहिए। अगर वो रोल प्ले करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी मामले में एग्री भी हो सकती हैं। अभी तक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ जो मायदे किए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत ये कहती है जनाब कि ये किसी भी वक्त उठ के आ जाते हैं, बहाना कुछ और बना के आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं दोनों जानब से। अब देखा जाना चाहिए कि इसमें जो है तीसरा फरीक जो है
वो कोई आम और पॉजिटिव रोल प्ले करे। और ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क पर इस वक्त दबाव है, बैरूनी बहुत से ममालिक का दबाव है, वो मुख्तलिफ तरह का दबाव है। एक तो मुख्तलिफ तरह की ये भी कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट का मामला भी है, थ्रेट्स भी हैं, उसके साथ साथ जो है वो FATF का मामला भी है, और दीगर जो आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके मामला में भी हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त तहरीक लबैक जो करने जा रही है वो बहुत गलत करने जा रही है। और हुकूमत अगर इस वक्त हुकूमत ने घुटने टेक दिए तो फिर कल कोई और भी आकर इसी तरह बैठ जाएगा और इस तरह का मामला जो है वो बड़ा गंभीर हो जाएगा। तो इस वजह से ये स्टैंड लिया गया कि हम रेंजर को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन उनको आगे नहीं आने देंगे। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद जिसो इसमें अपडेट होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और उम्मीद ये रखी जा सकती है कि इसमें कोई तीसरा फ़रीक अहम रोल प्ले करे और मामला जो है वो अफ़हाम तफ़हीम से हल हो जाए।